नमस्कार दोस्तों। तो देख सकते हैं कि सितंबर 11 के जो CBT 1 का जो रिज़ल्ट है जो आउट हो चुका है। तो CBT 1 में तो जितने भी STB पोस्ट के लिए जो ब्रांच थे, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, तो सारे ब्रांच का जो रिज़ल्ट है पब्लिश हो चुका है। और साथ ही साथ टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसको जब क्लिक करेंगे तो STB के लिए यहाँ पर टेक्नीशियन ए के लिए, तो टेक्नीशियन ए के लिए भी सारे ब्रांच ट्रेड का रिजल्ट आ चुका है। बुक बाइंडर का, कारपेंटर का, CNC ऑपरेटर का, कोपा वेल्डर, तो सारे का रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर जिनको भी रिजल्ट हुआ है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर CBT 2। तो और जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, थोड़ा सा से चूक गए हैं, उनको ज़्यादा दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि जब आपकी तैयारी रहेगी, थोड़ा-सा तैयारी की कमी से हो सकता है रिज़ल्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन आप लोग हार नहीं मानिए। नेक्स्ट टाइम फिर वैकेंसी आएगी, सितंबर 12 आएगा, और साथ ही साथ रेलवे में भी बहुत सारा अभी वैकेंसी ईयरली आ रही है, तो आप लोग उधर ध्यान दे सकते हैं। तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जिनको रिज़ल्ट हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो उनके लिए भी थोड़ा हमारा रहेगा कि तैयारी अपना बनाए रखिए और अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी, लगे रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अब आज हम बात करने वाले हैं कि चूँकि CBT 1 तो आप क्वालीफाई जो कर चुके हैं, अब वो CBT 2 के लिए अब तैयारी करेंगे। तो CBT 2 की तैयारी कैसे करें और क्या-क्या पढ़ना है, ये सब के बारे में आज हम गाइड करेंगे। साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो STB पोस्ट के लिए जो पूछा जाएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एक टेलीग्राम पर एक फ्रेंड भेजा था, ये इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और ये प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 2, ये क्वालिफाई कर चुके हैं टायर 2 के लिए, यहाँ देख सकते हैं। और जो ये जो कटअप जो गया है यूआर का 101 गया है, और 86 EWS का गया है, 96 गया है OBC का। तो यहाँ पर अंतर है, OBC का ज़्यादा हमेशा जाता है और SC का 89 है और ST का 72 है। उसके बाद PWD का ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मैकेनिकल का कटअप है, मैकेनिकल का कटअप थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो क्वालिफाई यहाँ कर चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सिलेक्शन जो कैटेगरी जो लिखा हुआ है, यहाँ पर यूआर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूआर से क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये चूँकि EWS कैटेगरी में आते हैं, तो EWS कैटेगरी में आते हैं, EWS का जो कटअप है जो 86 मात्र गया है। तो इनके लिए क्या है कि पॉजिटिव पॉइंट ये है कि चूँकि यूआर से क्वालिफाई कर चुके हैं, तो जब यूआर से क्वालिफाई इनका हो चुका है, इसका मतलब कि EWS तो ऐसे ही ये क्वालिफाई कर चुके हैं, क्योंकि इनका जो नंबर है, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका नंबर यहाँ पर 119 आया है। तो 119 आने का मतलब ये हुआ कि ये EWS तो अपना क्वालिफाई किए ही किए, साथ ही साथ इन्हें यूआर से भी ऊपर हैं, तो यूआर से क्वालिफाई हो गए हैं, मनी सिलेक्शन हुआ है। तो नेक्स्ट अगर CBT 2 में इनको एडवांटेज क्या मिलेगा, CBT 2 में अगर मान लिया कि इनको यूआर के वहाँ पर CBT 2 का जब रिज़ल्ट होगा, माने फाइनल रिज़ल्ट देगा, तो वहाँ पर मान लिया कि इनको यूआर के जितना नंबर नहीं आ पाया, तो और अपना EWS कैटेगरी क्वालिफाई कर गए, तो इनका रिज़ल्ट हो जाएगा। ये इनके लिए एडवांटेज है। और दूसरी बात इसमें और लोगों के लिए हम बताते हैं, मान लें कि जो कैटेगरी से ओनली क्वालिफाई किए हैं, जैसे मान लें कोई ओनली कैटेगरी से, जैसे EWS से ही क्वालिफाई होते हैं, तो उनको CBT 2 में क्या होता है कि CBT 2 में उनको EWS क्वालिफाई करना अनिवार्य हो जाता है कि ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं होगा। मतलब जिस कैटेगरी से अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से क्वालिफाई होते हैं, तो आपको वो कैटेगरी पार करना ही करना है। अगर मालिक यूआर से हुए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपना कैटेगरी पार कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये हमारा था। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं अभी टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें 22 लोगों ने वोट किया है, STB पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं। और इसमें से जो बाकी जो रिमेनिंग 4 से 5 टेक्नीशियन के लिए वोट किए हैं, तो और भी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद एक इनका है राहुल शर्मा, वो क्वालिफाई नहीं हो पाए, नॉट क्वालिफाइड फॉर इन टायर 1। तो ये इनका थोड़ा सा तैयारी होगा, लेकिन हो जाता है, तो इनका थोड़ा चूक गया, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट चांस मिलेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कई दोस्तों ने यहाँ शेयर किया है, निखिल जी है वो क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद इरफान जी हैं, उनको भी क्वालिफाई हुआ है। और ये हैं, इनका नाम नहीं शो हो रहा है, सुबोध जी हैं, ये भी अपने क्वालिफाई किए हैं CBT 2 के लिए। वैभव जी हैं, लोकेश शर्मा हैं, तो ये लोग हो गए। तो दोस्तों, मेन हमारा फोकस आज रहेगा कि हम
CBT जो 2 होता है उसकी तैयारी को लेकर जो हमने सेप्टेम्बर जो 10 दिया था उसमें हमने कैसे तैयारी किया था, क्योंकि उस समय तो बहुत ही कम टाइम मिला था। टाइम मात्र मुश्किल से 15 से 20 दिन टाइम मिल पाया था। लेकिन इस बार चूँकि टाइम मिलेगा, क्योंकि इस बार चूँकि एग्ज़ाम जो हो रही है थोड़ा डिले करके हो रही है, क्योंकि इस बार पूरा आंसर की वगैरह भी दे रहा है, तो पारदर्शिता के लिए थोड़ा एग्ज़ाम अच्छा से सूटेबल ले रहा है। तो कोई बात नहीं है, स्टूडेंट के लिए तो अच्छा ही है कि CBT 2 में टाइम मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम उम्मीद है कि होने वाला है, मैं अभी चल रहा है तो जून लास्ट या जुलाई तक होगी। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए जिनका रिज़ल्ट हो चुका है। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूँगा कि सबसे पहले उस समय हम पढ़ रहे थे, सेप्टेम्बर 10 की तैयारी कर रहे थे, तो सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हमने फॉलो किया था 4400 MCQ। यहाँ पर देख सकते हैं मेड जी का आता है। इसको हम लोग 10 दिन में हमने जो पढ़ के लगभग रिवीजन भी कर दिया था। तो ये हमने हमारे लिए जैसे CNC हो गया, कुछ कैड से जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे इससे लड़ गए थे, जो कई सारी किताबों में नहीं रहता है। तो यहाँ से हमको एडवांटेज हुआ था। ICN से भी बहुत सारा क्वेश्चन लग रहा था इससे। तो ये किताब एक तरह से अगर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से उनको एक बार पढ़ लेना चाहिए। कहीं कहीं एरर है लेकिन बाकी क्वेश्चन सूटेबल दिया हुआ है, टू द पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करेंगे। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं सभी ब्रांच के लिए आता है मेड जी। तो आप लोग जितने भी ब्रांच के लोग हैं STV के लिए देख सकते हैं। उसके बाद यूथ का आता है। यूथ का तो वो बुक होता है जो सबके लिए आता है। अभी जितने भी ब्रांच है सबके लिए यूथ का प्रीवियस ईयर बना चुका है वो। तो यहाँ पर JEE लेवल के जो बुक होते हैं, JEE लेवल का अभी पढ़ने का कोई अति है नहीं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं मॉडरेट लेवल का आता है, ED2 मॉडरेट आता है। तो बेसिक बुक भी देख सकते हैं साथ साथ। ये जो यूथ पब्लिकेशन का जो JEE लेवल का बुक है, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बुक है। उसी तरह सभी ब्रांच के आते हैं बुक, तो यहाँ पर आप इसको फॉलो करेंगे। उसी तरह कैप्सूल देख सकते हैं, जैसे शॉर्ट रिवीजन के लिए इसमें जितने भी कोई भी जैसे ब्रांच हो उसका कैप्सूल आता है यूथ का ही, तो शॉर्ट रिवीजन आपको हो जाएगा। तो इसको भी अगर टाइम है तो देखिए, नहीं तो मेन अभी क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ये वाला अपना हो गया, मेड जी हो गया या ICT का हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर वही JEE लेवल का, चूँकि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में आता है, तो वॉल्यूम 2 फोकस कर सकते हैं। इसमें जो चुनिंदा अपना जो टॉपिक है, टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हो गया ये वाला बुक। अभी ओवरऑल बता देते हैं कि पढ़ना कहाँ है, कहाँ से नोट लेना है। तो ये आपको यूथ पब्लिकेशन का हो गया, मेड जी का हो गया, कैप्सूल हो गया, इसमें आप देख सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर या ऑफलाइन दुकान पर मिल जाएगा ये सारे बुक। अब नेक्स्ट हम बुक की बात करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट बुक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जो RS खुरमी का जो JK गुप्ता का जो बुक आता है एसजेन पब्लिकेशन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये जो है ना बेसिक बुक है, इसमें थ्योरी प्लस सब्जेक्टिव दोनों दिया हुआ है। तो कोई भी एग्ज़ाम रहे 50 से 60 क्वेश्चन तो लग ही जाता है इससे। और बाकी जो 50-60% बेसिक बुक जैसे ये वाला हो गया, उसके साथ अगर एडिशनल ये पढ़ लेते हैं और साथ साथ मेड जी वाला पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको आसानी से 80% 90% तैयारी हो जाता है। उसके बाद बाकी जो बच गया उसको टेक्स्ट बुक से आप रिवीजन कीजिए। 80-90% तैयारी हो गया, उसके बाद रिवीजन के लिए आप टेक्स्ट बुक फॉलो ज़रूर कीजिए। टेक्स्ट बुक बजा के अपना सेट प्रैक्टिस करिए जब एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, ज़्यादा दिन पहले नहीं, पहले अभी अपना कंसेप्ट बनाना है, जितना हो सके इस बुक में प्रैक्टिस करना है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इस STV पोस्ट के लिए है, उनको क्या है कि आपको मैथमेटिक्स पूछा जाएगा कम से कम। तो 15 से 20 क्वेश्चन तो इस बार आराम से रहेगा। तो 15 से 20 क्वेश्चन में आपको कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट फॉर CBT 2 के लिए देखते हैं तो लीनियर अलजेब्रा। तो पिछला बार भी अलजेब्रा से पूछा था। तो यहाँ पर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इसमें आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है। कहीं से भी जो 12th का हो गया या जो डिप्लोमा में पढ़े होंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसका रैंक या इन्वर्स और मैट्रिक है, तो ये सब आपको इसमें जो 2 टॉपिक है इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कैलकुलस, तो कैलकुलस से भी क्वेश्चन होते हैं, लिमिट से भी आते हैं, कभी कभी डिफरेंशिएशन से आ जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा बहुत रेयरली देता है लेकिन आ सकते हैं। इंटीग्रेशन से तो हमेशा आता ही है, इसमें आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों रहेंगे। तो ये दोनों टॉपिक हो गया। पहला लीनियर अलजेब्रा में हो गया मैट्रिक और डिटरमिनेंट, रैंक और इन्वर्स मैट्रिक्स। कैलकुलस में हो गया डिफरेंशिएशन, लिमिट, कंटिन्यूटी और इंटीग्रेशन। उसका डिफरेंशियल इक्वेशन से भी फर्स्ट ऑर्डर का कभी कभी रहता है, तो इसको भी आपको देखना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक होता है जैसे पासा वाला हो गया, क्वाइन वाला हो गया, या इसमें जो बेस होता है प्रोबेबिलिटी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पर जो बेस होता है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, उस बेस पे प्रोबेबिलिटी का। उसका डिस्ट्रीब्यूशन जैसे यहाँ देख सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, नॉर्मल या बाइनोमियल पॉइजन, 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ तीनों में से किसी से आ सकते हैं, तो आपको तीनों को देखना है डिस्ट्रीब्यूशन को। उसका इसमें जो मीन होता है, मीन से क्वेश्चन आते हैं, वेरिएशन से आता है, वेरिएंस से आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन से आते हैं। तो ये तीनों का जो रिलेशन होता है उससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। उसके बाद तो जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इतना टॉपिक काफ़ी होता है।
तो बाकी जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, मैकेनिकल हो गया, यही सब टॉपिक पर फोकस ज़्यादा होता है उसका। लेकिन साथ ही साथ अगर मान लें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो उनको क्या है कि लैप्लास थ्योरम पूछता है, लैप्लास एंड इनवर्स लैप्लास उसके। तो अगर इलेक्ट्रिकल जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से मस्ट टॉपिक इसका लैप्लास होता है, उनको सेमेस्टर में भी पढ़ाया जाता है तो उनको पूछता है। उसके बाद फोरियर इज़ और फोरियर सीरीज से भी क्वेश्चन आते हैं। तो फोरियर सीरीज से जो सिग्नल से और जो स्टूडेंट हैं सिग्नल वाले, तो उनको ये सब पूछा जाता है फोरियर। उसका न्यूमेरिकल मेथड हो गया तो न्यूटन रैप्सन मेथड, इंटरपोलेशन हो गया तो न्यूटन, ये सब क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले में तो ये सब नहीं देखने को मिलते हैं, जिनको डिप्लोमा में पढ़ना होगा उन्हीं को आएगा, जनरली ये रियली नहीं आता है। लेकिन अगर अगर डिप्लोमा में आपने पढ़ा है तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर से आते हैं क्वेश्चन। सिंपल जो कम्प्लेक्स का जो गुना करने वाला आता है 3+2y वाला, तो वैसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मल्टीप्लाई ही करना है। तो काफ़ी इजी लेवल का आता है, ज़्यादा अंदर डीप नहीं जाता है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा से आता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, उसका वेक्टर आइडेंटिटी हो गया। तो ये सब क्वेश्चन ये वाला टॉपिक में रहते हैं। तो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स काफ़ी ईजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। उसके बाद हम जो उस समय दिए थे तो इस समय तो 4-5 टॉपिक आया ही था। ये डिफरेंशियल इक्वेशन चार टॉपिक तक आया था। लास्ट में एक मान लिया कि ये वेक्टर अलजेब्रा, उसके बाद क्या एडिशनल आया था। तो यहाँ पर जो आने वाला था वहाँ पर जैसे अलजेब्रा में दे दिया था क्या कि जैसे a+b+c ये होल स्क्वायर पर दे दिया था। तो इसमें फार्मूला बेस जो भी होते हैं फार्मूला, a³ + b³ + c³ ये वाला फार्मूला है, तो ये उसमें फार्मूला याद करके जाना है। और जैसे मान लिया कि मूलों का जो अल्फ़ा प्लस बीटा वाला रहता है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक इक्वेशन दे दिया है तो इसका क्या होगा मूल, तो इससे भी रहते हैं। तो जो द्विघात समीकरण हो गया, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कैसे CBT 2 के लिए तैयारी करना है, हमने एक थोड़ा गाइड किया है। बाकी आप कमेंट करके पूछिए। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स को भी थोड़ा वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और जो भी हो टेलीग्राम पर या जो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, जो भी कन्फ्यूजन हो CBT 2 के लिए। चाहे वो अगर टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन लोगों के लिए बहुत सारा ऐसा ट्रेड है, उनको नोट्स नहीं मिल पा रहा है। कारपेंटर थे, वो कमेंट किए थे कि मेरे नोट्स नहीं है, तो उनका जो NCVT जो साइट होता है उस पर उनको नोट्स मिल जाएगा। या जो गवर्नमेंट ITI का जो कॉलेज होता है उसके पास जो दुकान होते हैं वहाँ पर नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वहाँ से वो परचेज कर सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन जाइए, फ्लिपकार्ट पर हो गया, कहीं से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज करके अपना पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।